कॉन्फिडेंस एक जबरदस्त क्वालिटी है जो आपके पास हो सकती है, और एरोगेंस यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोचना या इगोइस्टिक होना ये सबसे बुरी क्वालिटी हो सकती है। और इन दोनों के दरमियान फर्क करना जरा मुश्किल है। कुछ लोगों को इस बात की दिक्कत है, अगर वो कॉन्फिडेंट होते हैं तो कहीं वो एरोगेंट ना हो जाएं, और अगर वो नहीं भी होते तो कुछ लोग उनकी न्यू कॉन्फिडेंस को एरोगेंस समझने लगते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कॉन्फिडेंट फील करने और उसे सही से जाहिर करने में आपकी मदद करूंगा। I can do anything good. Yeah. I can do anything good. एरोगेंस के बगैर Like I am a god. Everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was. A god. तो ऐसा करने के लिए हम कॉनर मैकग्रेगर को देखकर इस बात का फर्क करेंगे कि क्या वो ज्यादातर कॉन्फिडेंट है या एरोगेंट। तो चलो फिर बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस जो है ये बिल्कुल रियलिटी के साथ अटैच है, ये वही दिखाता है जो हम कहते हैं। एरोगेंस है कि बढ़ा चढ़ाकर बात करना, जो कि हकीकत में फिर ज्यादातर गलत साबित होता है। पिछले साल के कुछ मैचेस में कॉनर को कॉन्फिडेंस के कॉलम में 1 पॉइंट मिलता है, जिससे सीखते हैं कि कुछ मत बोलो अगर आप उसे फिर संभाल नहीं सकते। और अगर हम एरोगेंस वाले फैक्टर में इसे देखें तो काफी चांस है कि जब आप इसका सामना करोगे तो ऊंची आवाज में आपको सुनने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस एक स्टेटमेंट होती है, उसे बयान किया जाता है, और एरोगेंस को बढ़ा चढ़ाकर चिल्लाकर बताया जाता है। इस एग्जांपल को देखना। Pimp, rocking Gucci mink, and without me, this whole fucking ship sink. इसी क्लिप को इस सीन के बरक्स देखो। यहाँ एल्वेरेज फाइट के लिए कॉनर शांत पर कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। I have everything on him, reach, height, everything. So I don't see him getting out of the first round. If he does, great. I'll take my hat off to his toughness. He's a tough dude. He can get in and fight, and he's been doing it a long time. But tough is not enough to go against me. अच्छे से समझते हैं, एरोगेंस तब आती है जब किसी का कोई अच्छा स्टेटस या कोई पुरानी अचीवमेंट से वो खुद को बाकियों से बेहतर समझने लग जाए। अब सिर्फ ऐसा स्पोर्ट्स में ही नहीं बल्कि लाइफ में भी ऐसा ही होता है। UFC 205 की प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉनर का लेट आना और बाद में फिर उस पर माफी भी न मांगने पर उसने कहा कि उसे नहीं लगता कि उसे अपने वादों पर कायम रहना चाहिए जिस पर उसने एग्री किया था। यहाँ देखना। Are you annoyed at all that Conor McGregor can't make it here on time? Speaking of the devil, Here he is. Sorry I'm late. I just don't give a operate on my time. I operate on my own time, and I'm running early on my time. मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि कॉनर मैकग्रेगर को हर रिपोर्टर के टाइम को उस तरह वैल्यू देनी चाहिए जैसे वो उसके टाइम को वैल्यू देते हैं। वैसे भी इस तरह करने से उसकी ऐसी लाइफ भी नॉर्मल हो जाएगी। मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि उसे अपने एग्रीमेंट्स को सीरियस लेना चाहिए, जैसा कि हम सभी को भी करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको जिंदगी में क्या सक्सेस मिली। आपको अपनी वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स पर बिल्कुल सही से एक्ट करने की जरूरत है, ताकि आप जान सको कि आपको और दूसरे लोगों को आपसे किस तरह बिहेव करना चाहिए। और ये असूल अप्लाई होते हैं तो चाहे आप अपनी फील्ड में टॉप पर हो या बेशक आपने अभी शुरू किया है। लिहाजा जब आप ये फैसला कर लो कि लोग आपका टाइम मांग रहे हैं तो एक छोटा सा मैसेज लिखना भी कोई मसला नहीं हो सकता। जब आप किसी के साथ मिलने या मीटिंग पर जाने पर एग्री करो और वहां ना जाओ और फिर माफी भी ना मांगो, ये शायद जरा एरोगेंट होगा। इन शॉर्ट, खुद को इस बात पर यकीन मत करने दो कि आप बाकियों से बेहतर हो क्योंकि आपने उनसे ज्यादा अचीव किया है। इस तरह का एरोगेंस यानी कि खुद को बेहतर समझने से आप उन लोगों से ज्यादा ऊंची आवाज में या चिल्लाकर बात करोगे जो आपसे डिसएग्री करते हैं। ऐसे किसी के साथ एग्री करना अक्सर UFC की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होता। तो कानी वेस्ट कैसे स्वे को बताता है कि वो नहीं जानता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। इस वीडियो में देखना। You ain't got the answers. You ain't got the answers. I'm asking you. You a ain't been question. doing the education. Bro. You ain't been doing the education. Calm down. You don't have the answers though. Calm down. Because you trying to give me advice about No, something. no, you no, ain't no. you ain't Listen. got the answer. You ain't spent $13 million of your I own know money you're trying to empower absolutely right. yourself. Yes, but I spent hundreds of thousands and putting out clothing lines at a smaller degree. All I'm asking you, And then ain't no Ralph though. अब इसी सेम सीन को इमेजिन करो कि कानी वेस्ट इधर उधर देखने की बजाय स्वे की आंखों में देख रहा है, और इमेजिन करो कि पहले उसने इंतजार किया कि वो क्या कहना चाहता है और फिर कानी ने वही सेम वर्ड्स कहे पर इस मर्तबा खुद पर काबू रखते हुए और जरा खामोशी से। अब ये एरोगेंस शायद किसी ऐसे शख्स के कॉन्फिडेंस की तरह नजर आता होगा जो पहले उसकी जगह रहा था। वो सिंपली ये भी कह सकता था, तुम्हारे पास हर चीज का जवाब नहीं है, मुझे पता है तुमने वो पैसे नहीं लगाए जो मैंने खर्च किए, और ना तुम्हारे पास वो एक्सपीरियंस है जो मेरे पास है। ऐसा करना सही था? हाँ। एरोगेंट था? नहीं तो। और आखिर पर आप एरोगेंस का पता चला सकते हो कि कोई अपनी सक्सेस के क्रेडिट को कैसे या कैसे नहीं शेयर करता है। MMA एक अकेला खेल है, आप खुद वहां मौजूद हैं लेकिन कोई भी इसे खुद से नहीं करता। उनके कोचेज उन्हें ट्रेन करते हैं, फैंस की सपोर्ट होती है, कंपटीशन को देखकर वो आगे बढ़ते हैं, और जैसे कभी कभी लगता है कि जीतने पर उन्हें कबूल भी किया जाए। तो जब हम देखते हैं वो लोग अपने फैंस और कोचेज पर चिल्लाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वो दूसरों की कंट्रीब्यूशन को भी जानते हैं और फिर वो उन लोगों को कम एरोगेंट के तौर पर देखते हैं। इसकी समरी करें तो कॉन्फिडेंस सिक्योर है क्योंकि वो रियलिटी पर बेस है, ये शांत है, ये इखलाकी तौर से बेहतर काम नहीं करता है, और ये दूसरों और किस्मत को जानते हुए भी खामोश रहता है। इसके बावजूद इसका यकीन कायम रहता है जो कि एक्सपीरियंस और विजुअलाइजेशंस के थ्रू बना है।
मैंने इसकी बात एक और वीडियो में भी की है जिसका लिंक मैं अटैच कर दूंगा। लेकिन अभी छुपके से जानते हुए सुने कि ये टॉप परफॉर्मर्स विजुअलाइजेशंस के बारे में किस तरह बात करते हैं। It feels great. It feels familiar. I saw it so clearly. I swear to God, I saw it so clearly, so consistently, until it's here in reality. So important in the body. You have to visualize what that body ought to look like in order to make it win, because that's what creates then the will that you need to go to the gym every day, the will that makes you go into the 4 reps, the will that makes you go beyond when you do your 500-pound reps in the squats and you can't do another rep and your body is shaking. It's the will that makes you go one more time down and struggle up one more time. For it can't be done. This is why I try to tell you, anything and everything can be done if you can visualize it and if you believe in yourself. एरोगेंस हमें एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस की तरह नजर आ सकता है और मुझे लगता है कि इसलिए लोग परेशान होते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस एरोगेंस में बदल जाएगा। लेकिन जिस तरह से एरोगेंस यानी कि अहंकार तकब्बुर पैदा होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से कॉन्फिडेंस आता है। एरोगेंस अक्सर इनसिक्योरिटी से आता है। एरोगेंट पर्सन खुद को जीते हुए तसव्वुर तो कर सकता है पर उसकी नजर उस कामयाबी पर नहीं बल्कि उस तारीफ पर होगी जो उसे दूसरे लोगों से मिलेगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एरोगेंट लोगों को लगता है उन्हें लगातार दूसरों से इजाजत लेने की जरूरत है, इसलिए वो वहां राय देंगे जहां उनका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। अपनी सफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और फिर भी उन्हें अंदर से अच्छा महसूस नहीं होता है। अगर मुझे इसे किसी एक चीज पर बताना होता तो वो ये होती, एरोगेंस तब आता है जब आप अपनी पहचान अपनी स्किल्स और अपनी ओपिनियन से करते हो। चूंकि वो आपके हैं इसलिए वो आला दर्जे के होने चाहिए और अगर वो सुपीरियर नहीं होते तो आपको बेकार महसूस होगा। कॉन्फिडेंस उस वक्त पैदा होता है जब आपकी सेल्फ वर्थ मजबूत हो और आप अपनी स्किल्स का ईमानदारी से अंदाजा कर सको। यकीनी तौर पर आपको यकीनी बनाने के लिए काम करते रहना चाहिए ताकि आपको पता चले कि वो टॉप पर हैं और आपकी राय को हमेशा अच्छा समझा जाए, जबकि आपको पता हो कि आप उनमें मजीद बेहतरी ला सकते हो। आपको जरूरत नहीं है कि आप उनसे बेहतर हो या ऐसा महसूस करो कि आप काफी हो। तो अब उस क्वेश्चन पर वापस आते हैं जो मैंने शुरू में कहा था कि क्या कॉनर मैकग्रेगर कॉन्फिडेंट है या एरोगेंट, और उसका जवाब कम से कम मेरे माइंड में ये है कि वो एक कलाकार है। वो बड़ी बड़ी बातों के साथ लोगों को बरगला सकता है पर कुछ रिकॉर्डिंग्स में आप उसको शांत और कॉन्फिडेंट देखोगे। मुझे इस बात का भी यकीन है कि वो एरोगेंट रोल निभाने वाला है और उसकी तारीफ भी उसको मिलेगी, लेकिन उसकी कुछ रिसेंट बातों से मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा जल्दी करेगा। I'm very confident in my abilities and what I'm predicting I'm going to do, and I back it up. I back it up with work ethic. I back it up with hours upon hours of time and dedication. I never slip. I never take a second off this game. So I'm very satisfied, very grateful, very happy, but not surprised. You know what I mean? I knew it. I knew it was going to happen for me. कॉनर मैकग्रेगर के इस टॉपिक पर हमारी केस स्टडी कंप्लीट होती है। ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि आप क्या हो, क्या आप कॉन्फिडेंट हो या अनश्योर हो, क्या आप आत्मविश्वासी हो या आप एरोगेंट हो। उम्मीद है आपको इस वीडियो से हिंट मिल गया होगा। और अगर आपको लगता है कि शायद आप एरोगेंट वाली साइड पर जा रहे हो तो इसकी मेन प्रॉब्लम सेल्फ एस्टीम है, जिसकी मैं फ्यूचर वीडियोस में बात करूंगा और कुछ पिछली वीडियोस में भी बात की है। उम्मीद है इस वीडियो से भी आपने कुछ सीखा होगा। और याद रखो कि मजबूत ना हिलने वाले कॉन्फिडेंस को बनने में जरा टाइम लगता है, पर आप वक्ती तौर पर अपने कॉन्फिडेंस को बहुत तेजी से बूस्ट अप कर सकते हो, लिटरली सिर्फ 60 सेकंड्स के अंदर ही। लिहाजा अगर आप किसी खास बातचीत जैसे किसी लड़की को मिलने जाना, प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू देने जाना और आपके पास सिर्फ 1 मिनट है और आप कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जो आपको दिखाएगी कि आप 1 मिनट के अंदर ऐसा कैसे कर सकते हो। आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो, उससे आप नेक्स्ट पेज पर जाओगे, वहां आप अपना ईमेल एंटर करके आपको फौरन वीडियो मिल जाएगी। आप अगले फ्यू मिनट्स में इसे ट्राई भी कर सकते हो और देखो ये कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। हम उन बेस्ट मेथड्स को कवर करते हैं जिससे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और क्रिज्मेटिक बन सको, जिन लम्हों में आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। और हर हफ्ते आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो मेक श्योर आप खुद को इंप्रूव करने का कोई भी चांस को मिस आउट नहीं करना। तो इसके लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना। और हाँ, इस वीडियो के कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक या ब्रेकडाउन पर कवर करूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्द ही मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।